सुबह के 5 बजे नींद से उठकर तीनों काली बहुएं अपनी सास के लिए दोपहर का खाना बनाने लगी। उनकी सास बिमला को हर दिन खाने में एक बाहुबली थाली चाहिए होती है, जिसमें 100 तरह के खाने होते हैं। बड़ी बहू अंजलि ने बाकी दोनों बहुओं से कहा, मैं तब तक आटा गूंथ लेती हूँ, तुम लोग सब्जियां काट कर रखो। मंझली बहू रेखा और छोटी बहू सुलेखा ने पूछा, कौन सी सब्जियां काट दूं दीदी? सभी 90 प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है दीदी, जल्दी जल्दी करना होगा, माँ जी और ननद उठते ही खाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। हर सुबह घर में जैसे शादी का भोज बनता था। तीनों काली बहुएं खाली पेट सुबह से दोपहर तक खाना बनाती थी। आज भी बड़ी बहू ने रोटी बनाकर चावल चढ़ा दिया। तब तक सारी सब्जियां काटकर दोनों बहुओं ने रेडी करके रखा था। अंजलि ने सब्जियां बनानी शुरू कर दी। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, भिंडी की तीखी सब्जी, 2 तरह की गोभी की सब्जियां, टिंडे, परवल और भी बहुत कुछ। साथ में पनीर के 10 आइटम तो एकदम अंत में बनाए गए। ये बनाते बनाते दोपहर के 12 बज गए। तीनों काली बहुओं के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इतने में बिमला और उसकी इकलौती बेटी पुष्पा नींद से उठी। अरे बाप रे, बहुत भूख लगी है बहू, खाना लगाओ। हाँ भाभी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अंजलि, रेखा और सुलेखा ने बिमला के सोने की थाली में बाहुबली थाली सजाकर परोस दी। दोनों माँ बेटी के लिए 2 बाहुबली थाली। इंसान से थाली का आकार बड़ा था। वो दोनों खाने ही वाले थे कि तभी अंजलि ने कहा, माँ जी, हम तीनों को बहुत भूख लगी है, जो भी बना था आप दोनों को दे दिया। इसमें से थोड़े चावल और कुछ सब्जी मिल सकती है क्या? तुम भी ना बड़ी बहू, मूड खराब कर देती हो। मुझे अपने खाने से भाग देना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, प्लेट ले आओ। तीनों बहुएं प्लेट ले आईं। बिमला ने तीनों के प्लेट में गिनकर 2-2 कवर चावल के रख दिए और भिंडी का 1-1 टुकड़ा दे दिया। ये क्या माँ, सिर्फ इतना ही? उसकी ननद पुष्पा ने कहा। अरे शुक्र करो कि तुम लोगों को खाना मिल तो रहा है, कितने लोगों को खाना ही नहीं मिलता है। हाय, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, मेरी बच्ची। चल बेटी, खाना खाते हैं। बिमला और पुष्पा दबा के बाहुबली थाली से खाना खाने लगे और तीनों काली बहुएं बस खड़ी होकर देखते रही। उनके मुंह में पानी आ गया। बिमला ने कहा, तुम तीनों जाओ यहाँ से, हमारे खाने पर नजर दे रही हो, पेट खराब होगा हमारा। सुलेखा ने धीमी आवाज में कहा, इतना ज्यादा खाने से वैसे ही पेट खराब होगा। क्या बोला है तुमने छोटी बहू? मैंने नहीं तो कुछ नहीं बोला, आप दोनों खाइए। बिमला और पुष्पा जी भर कर खाने लगे। मुट्ठी भर भर के चावल लेने लगे और मुंह में ठूसने लगे। चेहरे के चारों ओर सब्जी लगने के कारण पीले दाग पड़ गए। पेट फूलने लगा और दोनों ही जोर जोर से पाद मारने लगे। पाद मारने से पेट खाली होता है और ज्यादा खाना अंदर जाता है। तीनों काली बहुएं अपने कमरे में चली गईं। पता नहीं क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरी शादी करवाई थी। वही मैं भी सोचती हूँ, इतनी कंजूस है हमारी सास, खुद के और खुद की बेटी के लिए बाहुबली थाली और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गाली। रो मत पगली, हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। बिमला इतनी कंजूस थी कि अपनी बहुओं को पानी तक नहीं पीने देती थी। पानी की टंकी में ताला लगाकर रखती थी। पानी पीने के लिए तीनों बहुओं को बिमला से परमिशन लेनी पड़ती थी। उन तीनों बहुओं के पति बाहर नौकरी करने गए हुए थे। तीनों ने अपने पतियों को कॉल किया और सब कुछ बताया। अंजलि के पति ने कहा, अरे अंजलि, तुम माँ और बहन के खाने को भी लेकर टोंट मार रही हो। नहीं, टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि हम तीनों को भी तो पेट भर कर खाने को दे। सुनो अंजलि, घर की बहुओं को ऐसे ही रहना पड़ता है, इस बारे में मुझे और कुछ मत कहना। एक दिन खाना बनाते समय सब्जी कम पड़ गई, इसीलिए उस दिन सब्जियां कम बनी। इसीलिए बिमला गुस्सा हो गई। आज सब्जियां कम क्यों है बहू? सब्जियां खत्म हो गई है माँ, खरीदने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है। सब्जी कैसे खत्म हो गई? जरूर इन लोगों ने ही खा लिया है माँ, बिमला ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से सब्जी ले आओ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है माँ। तो अपने मायके से ले आओ, वैसे भी दहेज में कुछ खास नहीं दिया था उन लोगों ने। बिमला ने तीनों को मायके भेज दिया। तीनों अपने अपने मायके चली गईं, लेकिन वो लोग गरीब थे। अंजलि की माँ ने कहा, यहाँ मुझे हर रोज भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या ही दूं तुझे, एक बकरी है उसे ले जा। ठीक है माँ, वही ले चलती हूँ। अंजलि बकरी ले आई। बाकी दोनों बहुएं थोड़ी थोड़ी सब्जी ले आए और खाना बनाया। बिमला और पुष्पा को अंजलि ने सोने की ग्लास में बकरी का दूध भी दिया। आहा, बकरी का दूध पीकर तो मजा ही आ गया। बहू, रात को खाने में क्या बना रही हो?
सब्जी कम है माँ। फिर से कम हो गए? मुझे कुछ नहीं पता, भीख मांगकर सब्जियां लाओ। तीनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। तीनों रोते हुए रास्ते पर भीख मांगने लगे। साहब कुछ पैसे दे दो साहब, सास और ननद को खाना खिलाना है, कुछ पैसे दे दो। पैसे कमाकर तीनों ने सब्जी खरीदी और फिर बिमला और पुष्पा के लिए खाना बनाया। तब जाकर बिमला और पुष्पा शांत हुई। ऐसे दिन बीतते रहे। एक दिन अंजलि रेखा और सुलेखा को लेकर बिमला के पास आई। माँ जी, हम ऐसे भूखे पेट नहीं रह सकते, आप हमें खाना क्यों नहीं देती हैं? ज्यादा खाने से सुस्ती आ जाती है, काम में मन नहीं लगता है। तुम लोग काम नहीं करोगे तो क्या मैं नौकरानी रखूंगी? मैं पैसे खर्च नहीं कर सकती। लेकिन खुद की बेटी को तो बहुत खिलाती हैं, वो भी तो हमारे काम में हाथ बटा सकती है। खुद की बेटी होती है, मेरा खून है वो। घर की बहुएं कभी बेटी नहीं हो सकती, इसीलिए जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। तीनों काली बहुओं के पास कोई चारा नहीं रहा। बिमला की कंजूसी और खुदगर्जी से तीनों परेशान हो गए। बिमला बस खाती रही और अपनी बेटी को भी खिलाती रही। उसकी बेटी जवान थी, इसीलिए सारा खाना आसानी से हजम कर लेती थी, लेकिन बिमला की उम्र हो गई थी, इसीलिए खाना ठीक से हजम नहीं होता था और बहुत दिनों से खाना पेट में जमने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। बेटी, पेट में नारियल तेल से मालिश कर देगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती, आपका पेट है, आप संभालो, मुझे अभी घूमने जाना है। ये कहकर पुष्पा बाहर चली गई। तीनों बहुएं बिमला के पास आईं और उसकी सेवा करने लगे। माँ जी, हम हैं ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे मेरा पेट फटा जा रहा है, मेरे बेटों को फोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बिमला ने तीनों को फोन लगाया, लेकिन तीनों ने फोन काट दिया। बिमला समझ गई कि उसकी खुद की औलाद के पास उसका कोई महत्व नहीं है। जिस बेटी को वो प्यार से खिलाती थी, वो आज मुंह उठाकर चली गई। बहुओं ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उल्टा सीधा खाने की वजह से पेट में मैल जम गई है, उन्हें सही समय पे दवाई देना और केवल खिचड़ी खाने को देना। तीनों बहुएं काम पर लग गईं। तीनों ने रात भर जग जग कर बिमला की सेवा की, उसे दवाई खिलाई और खिचड़ी खिलाई। कुछ दिनों बाद बिमला चंगी हुई और तभी उसकी बेटी उसके पास आई। माँ, तुम ठीक हो गई हो ना? अब मुझे पैसे दो, मुझे बाहर खाने जाना है, घर में सिर्फ खिचड़ी बन रही है। आज से मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। नालायक, अपनी माँ को मरने की हालत में छोड़कर भाग जाती है और फिर पैसे मांगती है। मेरी तीनों बहुएं ही मेरी बेटी हैं। आज वो तीनों ना होते तो मैं ऊपर चली जाती। बहू, खाना बनाओ, आज हम चारों मिलकर खाएंगे। ये सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आई। आज पहली बार ससुराल में तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और पुष्पा भूखी रही। इसके बाद से बिमला तीनों बहुओं से बहुत प्यार करने लगी और कंजूसी भूलकर सभी के लिए बाहुबली थाली बननी शुरू हो गई। रामपुर गांव में भयंकर बरसात हो रही थी। ममता के सास ससुर और पति विजय घर के बाहर सड़क पर पानी में टेबल और कुर्सी डालकर बैठे हुए थे, क्योंकि गांव में बाढ़ आई हुई थी। उनका आधा आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था। बहू ने बहुत टाइम लगा दिया, अभी तक कटहल के पकौड़े बनाकर नहीं लाई, कहीं बारिश बंद ना हो जाए। दूसरी तरफ उनकी बहू ममता किचन में 3 अलग अलग लाल, पीले और नीले रंग के कटहल के पकौड़े बना रही थी। थोड़ी ही देर में वो कटहल के पकौड़े बनाकर ले आई और सबने खाना शुरू कर दिया। मन को तृप्ति मिल गई। बहू, तेरा यहाँ घर के बाहर बाढ़ में कटहल के पकौड़े खाने का आइडिया बहुत अच्छा था। गांव वाले दूर से उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही सास ससुर और पति ने कटहल के पकौड़े खाए, अचानक वो तीनों अजीब अजीब हरकतें करने लगे। उसका ससुर बच्चों की तरह पानी में तैरने लगा, उसकी सास डांस करने लगी और उसका पति गांव वालों के ऊपर पानी फेंकने लगा। पानी में तैरने में कितना मजा आ रहा है ये। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अंकल अंकल, मैंने आपको पानी में भिगा दिया। चलो चलो गांव वालों, अंदर चलो। ये लोग तो पहले से ही पागल लगते थे, आज पूरी तरह से इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। अरे सासू माँ, ससुर जी, विजय, क्या हुआ आप तीनों को अचानक? तुम कौन हो दीदी? आओ तुम भी हमारे साथ बरसात में खेलो। दीदी? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आखिर ममता के ससुराल वालों को अचानक क्या हो गया और वो लोग आखिर कटहल के पकौड़े इतनी भयंकर बरसात में बाहर पानी में बैठकर क्यों खा रहे थे? दरअसल उन रंग बिरंगे कटहल के पकौड़ों के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है।
जो जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। भयंकर बारिश में ममता जैसे ही ससुराल ब्याह कर आई। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से कटहल के पकौड़े बना दो, हम सब लोग बाहर बारिश में खाएंगे। सासू माँ, बारिश में? अरे बहू, जितना कहा है उतना करो जल्दी से, वरना बारिश बंद हो जाएगी। ममता तुरंत किचन में गई तो देखा ढेर सारे हरे हरे कटहल रखे हुए थे। उसने जल्दी से कटहल काटा, बेसन में लपेटा और फ्राई करके बाहर आंगन में ले आई। तभी उसके पति विजय ने सिर्फ पकौड़ों के ऊपर छाता लगा दिया और बाकी लोग भीगते रहे। चलो बहू, शुरू हो जाओ, देखना बारिश में भीगते हुए पकौड़े खाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो इस तरह सारे लोग बारिश में भीगते भीगते कटहल के पकौड़े खाने लगे। दूर से आसपास के गांव के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक औरत धीरे से बोली, देखो तो कितने निर्लज्ज हैं ये लोग, अभी बेटी को मरे कुछ महीने भी नहीं बीते और देखो कितने मजे से पकौड़ों की पार्टी कर रहे हैं, वो भी बारिश में। ये सब के सब पागल हैं। ममता ने उन लोगों की बातें सुन ली। आज विजय और ममता की सुहागरात थी। विजय, तुम्हारी कोई बहन भी थी क्या जो अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ ममता, लेकिन आज के बाद इस घर में उसका नाम मत लेना। वो हमारे परिवार पर कलंक लगाना चाहती थी, अच्छा हुआ मर गई। भला अपनी बहन के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि सुबह उठकर भी तुम्हें कटहल के पकौड़े बनाने हैं। खैर लाइट बंद करके ममता सो गई। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की और ममता के सपनों में कटहल के ढेर सारे पेड़ दिखाई दिए, जिसमें रंग बिरंगे कटहल लगे हुए थे। किसी लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही थी, मेरे बगीचे में आओ भाभी, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी अचानक ममता की नींद खुल गई तो देखा सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। ये कैसा सपना था? सपने में मुझे रंग बिरंगे कटहल का बगीचा क्यों दिखा? रंग बिरंगे कटहल तो होते ही नहीं है, और वो लड़की मुझे भाभी क्यों कह रही थी? तभी अचानक विजय की नींद भी खुल गई। उसके कमरे में उसके सास ससुर भी आ गए। अरे बहू, जल्दी से उठो, देखो बाहर बारिश हो रही है, जल्दी से कटहल के पकौड़े बना दो, वरना बारिश बंद हो जाएगी। सासू माँ, आप लोग हर रोज बारिश में ही कटहल के पकौड़े खाओगी क्या? अरे बहू, अगर हम बारिश में कटहल के पकौड़े नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी? कैसी गड़बड़ ससुर जी? तभी उसकी सास ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे बहू, तेरे ससुर के कहने का मतलब है कि अगर हम कटहल के पकौड़े बारिश में नहीं खाएंगे तो बारिश के मजे नहीं ले पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरा यही मतलब था बहू। ममता नहा धोकर किचन में कटहल के पकौड़े बनाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, ससुर जी ने कहा कि अगर हम बारिश में कटहल के पकौड़े नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सासू माँ ने बात को घुमा दिया, पर लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। खैर थोड़ी देर बाद ही वो कटहल के पकौड़े बनाकर आंगन में ले आई, लेकिन इस बार बारिश में पकौड़े खाने के तुरंत बाद ममता को बहुत तेज नींद आने लगी और वो कमरे में जाकर सो गई। बहू को अचानक क्या हो गया? उसे बारिश में अभी कुछ भी खाने की आदत नहीं है, इसलिए शायद नींद आ गई होगी। लेकिन ममता की जैसे ही आंख लगी, उसके सपने में फिर से वही रंग बिरंगे कटहल दिखने लगे। फिर से वही आवाज उसे पुकारने लगी, मेरे बगीचे में आओ भाभी, मुझे न्याय दिलाओ। ये सब सुनकर अचानक फिर से ममता की नींद खुल गई। ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? तो अब ये रोज का काम हो गया था। सुबह शाम उसके ससुराल वाले बारिश में बैठकर कटहल के पकौड़े खाते थे और ममता को अक्सर रंग बिरंगे कटहल का बगीचा सपने में दिखाई देता था। एक लड़की की आवाज भी सुनाई देती थी। फिर एक दिन शाम को उसने फैसला किया, उस सपने ने तो मुझे परेशान करके रखा है, लगता है मुझे रंग बिरंगे कटहल का बगीचा ढूंढना ही होगा। ममता बारिश में ही वो रंग बिरंगे कटहल का बगीचा ढूंढने गांव के बाहर निकल गई। क्या सच में रंग बिरंगे कटहल का कोई बगीचा होगा, या उस सपने का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बगीचा होता होगा। इतना बोलकर जैसे ही वो घर जाने के लिए पीछे पलटी, वैसे ही उसे अचानक सड़क के दाईं तरफ एक बगीचा दिख गया, जिसमें लाल, हरे और पीले रंग के कटहल लगे हुए थे। वो तुरंत भागकर उस बगीचे में गई। ये बगीचा तो ठीक वैसे ही है जैसा मैं अक्सर सपनों में देखती हूँ। खैर धीरे धीरे रात होने लगी। दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले ममता का इंतजार कर रहे थे। इतनी बरसात में पता नहीं बहू कहाँ चली गई। मुझे कटहल के पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। पूरे गांव में बाढ़ आई हुई है, न जाने बहू कहाँ चली गई। कहीं ममता बाढ़ में कहीं फंस तो नहीं गई? अगर उसे कुछ हो गया तो हमें कटहल के पकौड़े कौन खिलाएगा? सारे लोग बारिश में बैठे थे। इतने में वहाँ पर ममता एक बहुत बड़ा झोला लेकर आ गई। वो भी बुरी तरह भीग चुकी थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पकौड़े बनाने के लिए कटहल ही लेने गई थी और ये कटहल सबसे अलग है। ममता ने उस झोले से 3 अलग अलग रंग के कटहल निकाले
पहला लाल, दूसरा पीला और तीसरा नीला। इतने सारे रंगों के कटहल देखकर सारे लोग दंग रह गए। अरे ममता, ये रंग बिरंगे कटहल तुम्हें कहाँ मिले? ऐसे कटहल तो हमने पहली बार देखे हैं। मैंने भी पहली बार ही देखे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बरसात में तो पकौड़े खाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया है मैंने। हम सब लोग घर के बाहर सड़क पर पकौड़े खाएंगे। लेकिन बहू, बाहर हर तरफ बाढ़ आई हुई है। अरे तभी तो मजा आएगा ससुर जी। वैसे बहू सही कह रही है, चलो हम लोग बाहर टेबल कुर्सी लगाते हैं, तब तक बहू तुम अपने रंग बिरंगे कटहल से पकौड़े बनाओ। तो इस तरह उसके ससुराल वाले बाहर सड़क पर टेबल लगाकर बैठ गए। इधर थोड़ी देर बाद ममता रंग बिरंगे कटहल के पकौड़े बनाकर ले आई। पकौड़े खाते ही मन को तृप्ति मिल गई। बहू, तेरा यहाँ घर के बाहर बाढ़ में कटहल के पकौड़े खाने का आइडिया बहुत अच्छा था। गांव वाले दूर से उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही सास ससुर और पति ने कटहल के पकौड़े खाए, अचानक वो तीनों अजीब अजीब हरकतें करने लगे। उसका ससुर बच्चों की तरह पानी में तैरने लगा, उसकी सास डांस करने लगी और उसका पति गांव वालों के ऊपर पानी फेंकने लगा। पानी में तैरने में कितना मजा आ रहा है ये। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अंकल अंकल, मैंने आपको पानी में भिगा दिया। चलो चलो गांव वालों, अंदर चलो। ये लोग तो पहले से ही पागल लगते थे, आज पूरी तरह से इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। अरे सासू माँ, ससुर जी, विजय, क्या हुआ आप तीनों को अचानक? तुम कौन हो दीदी? आओ तुम भी हमारे साथ बरसात में खेलो। दीदी? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तीनों पागलों की तरह पानी में खेलने लगे। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। तभी आसमान में अचानक बिजली कट गई और एक लड़की की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। थैंक यू भाभी, आपने उन रंगीन कटहल के पकौड़े बनाकर मेरे माता पिता और भैया को खिला दिए। अब ये सब पागल होकर मर जाएंगे। अरे बहू, ये तो तुम्हारी ननद की आत्मा है जो कुछ महीने पहले मर गई थी। क्या? हाँ भाभी, दरअसल मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, पर मेरे माँ बाप और भैया उस शादी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती एक बुढ़े के साथ तय कर दी। इसलिए अपनी जिंदगी से तंग आकर मैंने अपनी जान दे दी। ननद जी, एक बार इन तीनों को ठीक कर दो और गांव वालों के सामने अपनी पूरी कहानी बताओ, ताकि इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है भाभी, आप हरे कटहल के पकौड़े इन तीनों को खिला दीजिए, ये तीनों सही हो जाएंगे। ममता ने तुरंत किसी तरह हरे कटहल के पकौड़े अपने सास ससुर और पति को खिलाए और वो तीनों होश में आ गए। नेहा की आत्मा को देखकर वो तीनों दंग रह गए। नेहा, तुम? हाँ भैया, मैं। आपने भाभी से लव मैरिज कर ली, तब मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं हुई, और जब मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की बात की तो ये आप सबके लिए असम्मान वाली बात हो गई। अरे कम से कम लड़के से एक बार मिल तो लेते। जबरदस्ती आप लोगों ने मेरी शादी एक बुढ़े के साथ तय कर दी। अब आप तीनों की आत्माएं भी मेरे साथ ही मुक्त होंगी। हमें कुछ नहीं कर सकती तू, क्योंकि हम सब बारिश में कटहल के पकौड़े खाते हैं। इसका इस बात से क्या लेना देना? मैं बताती हूँ भाभी। दरअसल मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा अक्सर इन तीनों को परेशान करने लगी। मैं इन तीनों को खत्म कर देना चाहती थी। जब ये बात इन तीनों को पता लगी तो ये तीनों किसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, मेरी बेटी की आत्मा हम तीनों को बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। आपके गांव में कटहल बहुत उगते हैं, इसलिए आपके गांव के हर पेड़ पर मैं एक तंत्र कर देता हूँ। उन्हीं कटहल के पकौड़े आप लोग बरसात में भीगते हुए खाना। ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी आत्मा आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और फिर मैंने अपनी शक्तियों से रंग बिरंगे कटहल बनाए, जिससे उस तांत्रिक बाबा का असर पूरी तरह खत्म हो गया। अब तुम तीनों की मुक्ति भी मेरे साथ ही होगी। लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते हो ना तुम लोग, अब पता चलेगा। इतने में ममता के सास ससुर और पति की आत्मा उनके शरीर से निकल गई और नेहा की आत्मा के साथ गायब हो गई। लेकिन ममता बेचारी अब अकेली रह गई। गांव वालों ने उसे सहारा दिया। बेटी, अब तुम्हारी नंद की आत्मा को शांति मिल गई। तुम्हारे सास ससुर और पति ने बहुत गलत किया अपनी बेटी के साथ। अरे जो इंसान अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करे उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी शादी दोबारा कर देंगे। नहीं काका, अब मैं अपनी जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी।
बहुत सारे गरीब अनाथ बच्चों की सेवा करूंगी और लड़का लड़की में भेदभाव खत्म करने के लिए आंदोलन चलाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सोनम, आरती, काजल, संगीता, राहुल, पूजा, लक्ष्मी, शिवानी और नेहा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखा है, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।